351 से शुरू कर रही हूं। रफल समबडीज फेदर, ये देखो रफल चिड़िया जो है वो ऐसे 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 करके ब्रूम ब्रूम उसने अपने सारे फेदर बिखेर लिए हैं। तो रफल समबडीज फेदर का मतलब उसके सारे के सारे फेदर्स बिखर गए हैं। गैम्बल जुआ, एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग जाना जिम्मेदारी से, एनॉय समबडी किसी को तंग करना, शो कंटेम्प्ट फॉर किसी के लिए बिहेवियर दिखाना। तो सही आंसर होगा एनॉय समबडी। किसी के बाल कान आंख नाक तभी खड़े होंगे जब आप उसे तंग करोगे। कट शॉर्ट होता है किसी की बात को बीच में ही काट देना, किसी को छोटा समझ के उसकी बात काट देना। तो चुप कर, तेरे को क्या पता है, तो चुप कर। जब ऐसा बोलते हो तो यू आर इंटरप्टिंग, बात को बीच में ही रोक देते हो। मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं, बच्चा बीच में आता तो बोलते हो चुप कर, गो प्ले, चल खेल जाके, है ना। बीच में उसकी बात सुनेंगे भी नहीं, पहले ही कट कर देंगे, रोक देंगे। दैट इज इंटरप्ट, कट शॉर्ट। बैड ब्लड, गंदा खून, बुरा खून, यानी किसी के प्रति दुश्मनी की भावनाएं रखना, किसी के प्रति खराब भावनाएं रखना, किसी के प्रति बहुत खराब खराब फीलिंग्स अपने मन में पाल लेना। अ लाफिंग स्टॉक, हंसी का भंडार। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, अ स्टोर हाउस ऑफ जोक्स, एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, अ स्टॉक ऑफ हाई वैल्यू। यही होगा ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, जिसको देख के सब हंसने लगे, जिसको देख के सब हंसने लगे उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। सेव्ड बाय द बेल, देखो बेल ने बचा लिया बस। व्हेन टाइम इज इन योर फेवर, सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट, यही होगा। टाइम इज इन योर फेवर कभी नहीं होता, सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट। बेल बजने ही वाली थी बस और मेरा पेपर पूरा हो गया, ये वाली फीलिंग है सेव्ड बाय द बेल। अलाइव एंड किकिंग यानी एनर्जेटिक, जोश में। प्लेइंग फुटबॉल, डाइंग ओल्ड, ये लो। इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ, समझ रहे हो? सबको ठीक ठीक समझ में आ रहा है? यस नो करते जाओ। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये देखो हर दुख के बाद सुख आता है। एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज टू वेट, एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड, हर बुरी समस्या का एक अच्छा साइड भी होता है। पास द बक, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। पास द बक, हिरन किसने चुराई, तूने चुराई, मैंने नहीं चुराई, इस तरीके से। तो पास द बक, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तू कर ले, मैं नहीं करूंगा, ये वाली फीलिंग पास द बक होती है। पुल अ फास्ट वन, यानी फटाफट से किसी काम को कर जाना, फटाफट से किसी काम को कर जाना। पुल अ फास्ट वन, नजर हटी दुर्घटना घटी, उसी को कहते हैं पुल अ फास्ट वन। टर्न टर्टल, एकदम से पलटी मार जाना। ऐसे दोस्त जो पेपर से एक दिन पहले रात को फोन करके कहते हैं अरे तू मत पढ़, मेरी तैयारी पूरी हो गई, आराम से सो, पेपर में सारा बताऊंगा। आप आराम से चद्दर तान के पैर फैला के सो जाते हो, और अगले अगले दिन एग्जाम में जब अपने दोस्त को कहते हो भाई कॉपी कराइयो थोड़ा सा, मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, बोला तो करके आनी चाहिए थी, तेरे को पता नहीं था पेपर है, बिना तैयारी के क्यों आया, ऐसे बोलेगा पेपर में। तो आप हैरान हक्के बक्के रह जाओगे, अरे बाप रे कैसी दुनिया है रे बाबा, कल रात में तो बोल रहा था मत पढ़ियो, अभी बोल रहा है कि मैं नहीं बताता, तू है कौन। कहते हैं टर्न टर्टल, एकदम से पलटी मार जाना, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यस का नो, नो का यस, दैट इज टर्न टर्टल, एकदम से पलटू आदमी। ओवरटर्न, गेम ऑफ टर्टल प्ले, टर्न लाइक अ टर्टल, शो लाइक अ टर्टल, ओवरटर्न ही लेना पड़ेगा, पलट जाना अपनी बात से। अंडर अ क्लाउड, दुविधा में होता है, दुविधा में, परेशानी में, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। फियर इन माइंड, फियर इन माइंड, दिमाग में भालू। रेस्पेक्ट, ऑब्जर्व, रिमेंबर, प्रिटेंड टू लिसन, दिमाग में भालू बैठा है फिर भी यूं फील करा रहे हो भाई तेरी बात सुन रहा हूं, क्या दिखा रहे हो, प्रिटेंड टू लिसन, दिखावा कर रहे हो बस सुनने का।
फेदर इन वंस कैप, जीवन की कोई उपलब्धि। हाँ जी, फेदर इन वंस कैप का मतलब जीवन की कोई उपलब्धि होता है। फेदर इन वंस कैप होता है जीवन की उपलब्धि। कितनी बार बोल दिया मैंने, देखो ये आंसर। अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, कुछ नया आपने जीवन में हासिल किया है। कैपिटल पनिशमेंट, सबसे बड़ी पनिशमेंट, सजा, सजाए मौत, आपको सजाए मौत सुनाई जाती है। बटन हर लिप, अपने लिप पे बटन लगाओ, यानी मुंह को बंद रखो, अभी के अभी चुप हो जाओ, गूंगे हो जाओ, स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट, इवनिंग ऑफ लाइफ, जीवन की शाम किसे कहते हो? बुढ़ापे को। जीवन की शाम क्या होती है? बुढ़ापा। व्हील एंड वो शब्द दुश्मन को दिखाता है और व्हील दोस्तों को, मतलब जो आपको प्यार भी करे और दुश्मनी भी निभाए। व्हील एंड वो, फ्रेंड्स एंड एनिमीज। गुड टाइम्स बैड टाइम्स भी हो सकता है, पर वही बात है, अगला मिल रहा है सही तो हम वही ले लेते हैं। ये देखो, चिक बाय जॉल, एक दूसरे के बहुत पास, जैसे ये दोनों हैं, इस तरीके से चिपके चिपके बराबर से गाल हो जाएं जब, तो उसको कहते हैं चिक बाय जॉल, एकदम करीब, पास। कैरी द बॉल, अब बॉल आपके हाथ में है तो इंचार्ज आप हो गए, बॉल हाथ में लीजिए और शुरू हो जाइए। हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसको सुनने में तकलीफ हो, जिसको सुनने में तकलीफ हो, जिसको सुनने में ये कान से सुनाई देने की मशीन यूज करनी पड़े, हार्ड ऑफ हियरिंग, कान वाली तरफ से थोड़ा ढीला है वो, ऐसे। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, कंधे जवान दिमाग बूढ़ा, कंधे जवान दिमाग बूढ़ा, कंधे जवान दिमाग बूढ़ा, इसका क्या मतलब है? उम्र कम है फिर भी समझदार है, उम्र कम है फिर भी समझदार है, इसे कहते हैं ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, कंधे जवान है पर दिमाग बूढ़ा, यानी दिमाग समझदार। टू बी इंटेलिजेंट नहीं, टू बी ओल्ड एंड येट लुक यंग नहीं, टू बी वाइज बियॉन्ड द ईयर्स, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है भाई। होते हैं ना कुछ लोग कम उम्र में ही समझदार, तो उन्हीं को कहते हैं ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ये देखो, ताश का घर, फूक मारो उड़ जाए, कोई ताकत नहीं, खत्म। अ प्लेस वेयर कार्ड्स आर प्रिंटेड नहीं। अ प्लान विद हाई स्टेक्स, ये बिल्कुल सही है, खतरों से भरा कोई प्लान, खतरों से भरा कोई प्लान कहलाता है अ हाउस ऑफ कार्ड्स। 373, आ कुकू इन द नेस्ट, ये देखो घोंसला एंड दिस इज द कुकू, तो ये कह रहे हैं कुकू इन द नेस्ट, क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमें? वन हु लाइक्स टू स्टे एट होम, अ व्यू फ्रॉम अ हाई प्लेस, पक्का काटा लगा दो, अनवेलकम इंट्रूडर, ये ठीक है, ऐसा गेस्ट जिसे आपने बुलाया नहीं है फिर भी घर में घुसा है, ड्राइव होम, समझा बुझा के किसी को घर ले आना, ड्राइव होम, समझा बुझा के किसी को घर ले आना। फाइंड वंस रूट नहीं, रेफर ड्रॉ नहीं, एम्फेसाइज, समझा बुझा के घर ले आना गाड़ी चला के, ठीक है, घर छोड़ के भाग गया है बच्चा, समझा बुझा के ले आए हो, अपना ही घर है बेटा। समथिंग लाइक हॉट केक्स, ये पैन केक्स होते हैं जो फोटो है, गर्मा गर्म यम्मी यम्मी सा कुछ। गुड सीजन, बिकम एज प्लान्ड, नो, हैव अ वेरी स्लो सेल, हैव अ वेरी गुड सेल, जैसे हमारी ईडीएम की बुक आते ही बिक गई सारी, तो दैट इज क्या बन गया? समथिंग लाइक हॉट केक्स, गर्मा गर्म पैन केक्स जैसे फटाफट बिक जाते हैं। एट अ स्नेल स्पेस, स्नेल होता है ये देखो फोटो में, और इसकी स्पीड बड़ी स्लो होती है, घिसड़ घिसड़ के चलता है बिल्कुल, तो स्नेल स्पेस का मतलब पेस स्पीड होता है, स्नेल की ये फोटो आपको मैं दिखाई रही हूं, बहुत स्लो चलता है, तो इसका मतलब होता है स्लोली। इस ईडियम का ही क्या मतलब है? स्लोली, धीरे धीरे जो किसी काम को करे। स्मूथ रफल्ड फेदर्स, देखो स्मूथ रफल फेदर होता है जब गुस्सा आ जाए किसी को आपकी बात पे। कॉम्ब अनटाइडी हेयर मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड,
टसल समवंस हेयर, इसके अलावा तो कुछ नहीं ले पाएंगे हम, उसके अलावा तो कुछ नहीं ले पाएंगे हम। प्ले ट्रॉन्ट, भाग जाना क्लास से। प्ले ट्रॉन्ट, बी रिस्पॉन्सिबल, बी अलर्ट, स्टे अवे फ्रॉम ड्यूटी, स्किप क्लासेस। देखो क्या लिख रखा है, प्ले ट्रॉन्ट भगोड़े को कहते हैं, भगोड़ा भाग जाए जो क्लास से। आपके बैच में एडमिशन बहुत सारे हैं, सारे बच्चे लाइव नहीं आते, पर शी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी होता है क्या, सपनों की दुनिया। ये देखो, ये है ब्राउन स्टडी में, डूबा हूं ख्यालों में, क्यों नहीं आता मैं किसी के सवालों में, है ना, उसको कहते हैं ब्राउन स्टडी। दिन में ख्यालों में डूबे हो जब हम। इट्स टाइम दैट प्रोफेसर्स केम डाउन फ्रॉम आइवरी टावर। आइवरी टावर बड़ा ऊंचा सा कोई महल, हाथी दांत के बने महल को भी कह देते हैं। तो जो इतनी ऊंचाई पर रहता है उसको नीचे वाले लोगों की गरीबी और दुखों के बारे में पता नहीं लगता। तो डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन, दूसरों के दुखों से बहुत दूर, दूसरों के दुख और परेशानी से बहुत दूर। 381। कोई नया बच्चा है तो पिछले रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना, बातें समझ में आने लग जाएंगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, क्लास को शुरू करते हैं। मजाक कर लिया एक दूसरे से, हंस खेल लिए थोड़ी देर। The cashier wiped the nose of his employer by presenting false bill. कैशियर ने अगर झूठा बिल दिया है तो क्या करा है उसने, धोखा दिया है। नाक साफ करना यानी धोखा देना। अब नाक साफ करने का धोखा देने से क्या लेना देना है। छोटे छोटे बच्चे ना आसानी से अपनी नोज ही साफ कराते नहीं है, तो उनको मम्मी पापा ना कहानियां सुना रहे होते हैं। वो देख चंदा मामा, देख नीचे आ रहे, नीचे आ, फट से कर देंगे इतने में। ऐसे चिट टाइप के जो बच्चे होते हैं उन्हें बेवकूफ बेवकूफ बना के उनसे काम लिया जाता है। तो धोखा दिया ना, चंदा मामा के चक्कर में नोज ही ले गए, तो उसी को कहते हैं वाइप द नोज, धोखा देना। His boss was always breathing down his neck. ये देखो, जब बॉस ऐसे नाक के नीचे, नेक यानी गर्दन के नीचे ऐसे सांस लेता रहे, यानी हर समय सर पे मंडराता रहे, यानी कि हर समय, हाँ जी चीटेड हो गया। ब्रीदिंग डाउन हिज नोज, सर पे ही मंडराता रहे। Shouting loudly, giving him strenuous work, abusing and ill-treating him, watching all his actions closely. बड़े पास से नजर रखे, गर्दन पे चढ़ा रहेगा तो पास से नजर रख ही सकता है, उसी को कहते हैं ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। द स्मेल फ्रॉम द किचन मेक्स माई माउथ वाटर। माउथ वाटर यानी मुंह में पानी आ रहा है। यूं केक देख के मुंह में पानी आ जाता है, गोलगप्पे देख के मुंह में पानी आ जाता है, इसको माउथ वाटरिंग बोलते हैं, मुंह में पानी आना। माउथ वाटरिंग मेक्स में गिडी, गिडी गधा होता है, वॉमिट आ रही है। स्टिम्युलेट माई एपेटाइट, स्टिम्युलेट मेरे पेट में चूहे कूदने लगते हैं, है ना। ब्लू ब्लड, अच्छा खून। खून ना खून लाल होता है, ना नीला ना काला ना पीला, पर ये कह रहा है नीला ब्लड। नीला यानी रॉयल, शाही, ब्लू कलर शाही को दिखाता है, तो रॉयलिटी, रॉयल ब्लड को कहते हैं, नोबल बर्थ को कहते हैं ब्लू ब्लड। नेक्स्ट, टू अ रॉरिंग ट्रेड। रॉर यानी दहाड़ना, यानी काम को एकदम शानदार तरीके से कर दिखाया है, उसको कहते हैं डू अ रॉरिंग ट्रेड। एनिमल बिजनेस में हाईली सक्सेसफुल हो सकता है ये। हैबिट ऑफ शाउटिंग, एक्सट्रीमली विरोध नहीं, हाईली सक्सेसफुल। रॉरिंग ट्रेड का मतलब एकदम से सफल हो गए हो, कोई बड़ा काम आपने कर दिखाया है, लोगों को हैरान कर दिया है। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आत्मा और शरीर को एक साथ रखना। और आत्मा और शरीर एक साथ हैं यानी हम जीवित हैं, अलाइव हैं, किकिंग हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मौज में हैं, उस सेंस में आता है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। मेंटेन हिज हेल्थ हो सकता है कुछ और नहीं मिला तो कंटिन्यू विद हिज वर्क। टू हैव जस्ट एनफ टू सस्टेन, ये हो सकता है टू हैव जस्ट एनफ टू सस्टेन, जीवित लेने के लिए जितना चाहिए वो है। शरीर और आत्मा एक साथ है तो जीवित रखने के लिए जो चाहिए वो सब है। क्लोक एंड डेगर, डेगर का मतलब हथियार या खंजर होता है। अब खंजर या हथियार है भाई तो खतरनाक ही है। आर्म्ड सूट, हथियारों से लेस कोई कपड़े। अ गेम ऑफ मटेरियल स्किल, एन एक्टिविटी दैट इन मिस्ट्री एंड सीक्रेसी।
मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, खंजर दबा रखा है, छुपा रखा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कांड होने वाला है, उस सेंस में आता है मिस्टीरियस एंड सीक्रेट। लूज फेस, ये बेचारे का फेस देखो लूज होके नीचे गिरता जा रहा है। बिकम एम्बेरस्ड, फील एंग्री, गेट इंजर्ड, फील सरप्राइज्ड, अपने ऊपर शर्म आना, खुद पर शर्म आना लूज फेस कहलाता है। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में किले बनाना, यानी सपने ले रहे हो, हवा में किले थोड़ी ना बनते हैं, किले बनाने में तो उम्र क्या कुणबे के कुणबे बीत जाते हैं, फिर भी किले नहीं बनते हैं। तो हवा में किले जिसने बनाए वही सपने ही ले रहे होंगे आप, असली में तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। दैट इज टू क्लिप वंस विंग्स, किसी के पर कतर देना, पर काट देना, यानी उसको ऊंचाइयों पर ना जाने देना, उसकी ताकत खत्म कर देना, उसको नीचे की तरफ खींच लेना, सब सेंसेस में होगा। क्लिप वंस विंग्स, स्टॉप वन फ्रॉम फ्लाइंग, ट्रिम अ लीव, डिप्राइव वन ऑफ पावर, किसी की ताकत को खत्म कर देना, किसी की ताकत को खत्म कर देना। फटाफट बताओ समझ आ रहा है कि नहीं। करी फेवर, फेवर होता है किसी की साइड लेना, मतलब मम्मी ने किसी दिन बहुत गंदी सब्जी बनाई, फिर भी आप कह रहे हो मम्मी बड़ी यम्मी है, बड़ी मजेदार है, आ हा, और पापा खा के कह रहे हैं ओहो अब इसने इतनी तारीफ कर दी, मैं तो कमी भी नहीं बता सकता, एकदम जली हुई, एकदम बेकार सड़ेली गलेली सब्जी है, सूंघ भी नहीं सकता मैं तो, खाने की बात कर रहे हो आप। तो करी फेवर का मतलब जब किसी की आप जरूरत से ज्यादा बटरिंग या चापलूसी कर दें, जरूरत से ज्यादा मक्खन लगा दें जब किसी को, तो उसे कहते हैं करी फेवर। सीक इम्पार्शियल जजमेंट, सीक फेवरेबल अटेंशन, ये हो सकता है। प्रिपेयर अ डिश, सीक फेवरेबल अटेंशन, किसी से फेवरेबल अटेंशन की उम्मीद करना, चाहना, बुरी तरह किसी चीज को चाहना सीक होता है। कैप इन हैंड, इज्जतदार तरीके से कमाने को कहते हैं। हाँ, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर भी ठीक है। वेल बिहेव्ड और ये वैसे सिमिलर है दोनों, पर वेल बिहेव से ज्यादा बेहतर है इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। मतलब आपने देखा है सड़क पे ऐसे करतब दिखाए, कुछ रस्सी पे चल के दिखाए, उल्टे पुल्टे सुलटे होके दिखाया, और फिर ऐसे मांगने लगे कि ठीक है आप इस करतब के पैसे दो, तो एक सही तरीका है। सीधा भीख तो नहीं मांग रहा, तमाशा दिखा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सीधा भीख तो नहीं मांग रहा है ना, तो इसलिए इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, तरीके से किसी काम को करना। बर्न योर बोट, सपोज आपने नदी पार कर ली और नदी पार करने के बाद अपनी बोट में लगा दी आग, नदी पार कर ली और नदी पार करने के बाद अपनी बोट में लगा दी आग। ऐसे स्कूल वाले बहुत बच्चे करते हैं। 7th के पेपर हो गए, पेपर होते ही रद्दी में भेज दो मम्मी किताबें, अब तो 8th की नई नई किताबें आएंगी। 8th का पेपर हो गए तो मम्मी ये भी रद्दी में भेज दो, अब तो 9th की नई नई किताबें आएंगी। अब इसी आदत में 10th की भी मम्मी भेज दो, अब तो 11th की नई नई किताबें आएंगी। और किताबें बेचने के बाद रिजल्ट आया बच्चा हो गया फेल, किताबें बेचने के बाद रिजल्ट आया बच्चा हो गया फेल, तो उसने अपनी बोट जला ली। अब उसके पास वापस जाने का फिलहाल तो कोई रास्ता नहीं है, नई किताबें खरीदनी पड़ेंगी, नई बोट बनानी पड़ेगी, नई बोट की सवारी करनी पड़ेगी, नई बोट खरीदनी पड़ेगी, तो अपना खुद का ही वापस जाने का रास्ता बंद कर लेना, अपना खुद का ही वापस जाने का रास्ता बंद कर लेना। Do something that makes it impossible to return to the previous position. बोट में आग लगा ली, अब वापस कैसे जाओगे। 394 कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट, ठंडा जो शब्द है ना इंग्लिश में डर को दिखाता है, यूं नहीं कहते जम गया मैं तो कांप रहा हूं डर से, ठंड से नहीं कांप रहा, डर से कांप रहा है। तो डरना या कांपना शब्द, कांपना ज्यादातर बार डर से रिलेटेड होता है, कांपना ज्यादातर बार डर से रिलेटेड होता है। फटाफट बताओ यहां तक का ठीक समझ आ गया तो। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड अच्छे समय का साथी। तो फेयर वेदर फ्रेंड अच्छे समय का साथी, जब आप अमीर हो वो डूबा है आपके प्यार में, जब आप गरीब हो वो कह रहा तू है कौन, चल एक तरफ हो जा, हट हवा आने दे, उसको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। ऑनेस्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, ईमानदारी तभी दिखाए जब आसान हो। ये देखो फेयर वेदर फ्रेंड भाग गया, बारिश के दिनों में छोड़ के भाग गया धूप में, समझे। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, एक ना गेम आता है, मेरे को गेम का नाम तो नहीं पता, वो तकिया पास करते हैं, म्यूजिक रुक जाता है, जिसके पास वो तकिया होता है वही फिर जो भी सजा दूसरे दें वो उसको सुनाना, गाना सुनाना, नाचना, कुछ भी हो सकता है ऐसा।
तो लेट द चिप्स फॉल वही होता है कि तकिए को रुकने दो नेचुरली जहां रुकता है, चिप्स को गिरने दो नेचुरली जहां गिरता है, रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचुरली गिरने दो जहां गिर रहा है, ना कि फूक 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 मार के अपने पाले में लाने की कोशिश करो। उसको कहते हैं लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। लेट योर सेक्रीफाइस इन लाइफ बी नोन टू एवरीवन, नहीं। लेट द डिफिकल्ट सिचुएशन इन द लाइफ कम टू एन एंड, नहीं। लेट द जॉयज ऑफ लाइफ टेक प्रेसिडेंट ओवर योर सोरोज, लेट समथिंग हैपन विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। किसी काम को हो जाने दो बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। होल बैग ऑफ ट्रिक्स यानी बहुत सारे जुगाड़, होल बैग ऑफ ट्रिक्स यानी मेरे पास कई तरीके हैं, एक दो थोड़ी हैं, दुनिया भर के तरीके हैं, कर ही दूंगा मैं आपका काम। मेक यूज ऑफ ऑल ट्रिक्स टू विन द हार्ट ऑफ पीपल, मेक यूज ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज दैट क्रॉस योर पाथ, मेक यूज ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड टेक्निक्स, क्योंकि ट्रिक जो शब्द है वो पॉसिबिलिटी और टेक्निक की तरफ इशारा कर रहा है। पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट, जादूगरी नहीं दिखा दी, डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड। हाँ मैं बोलूं अभी अभी मेरे इस माइक में से सांप निकलेगा, देखते रहना ध्यान से, देखते रहना, सांप निकलेगा यहां से, देखते रहो ध्यान से, सांप निकलेगा। मैं एक मंत्र मारूंगी, गिली गिली पिली पिली चिली चिली गिली गिली मिली चिली चिली छू। जादूगर नहीं हूं मैं, सही में तो इंतजार नहीं करने लग गए थे, जादूगर ऐसे करते हैं, गिली 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 छू करेंगे और ऐसे करके ये निकला भाई सांप, ये निकला भाई टोपी में से रैबिट, उसी को कहते हैं पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड। सामने वाला उम्मीद ना करे ऐसा कलाकारी करके दिखा देना, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। स्टील समवन्स थंडर, स्टील का मतलब चोरी करना होता है, इडियम चोरी से रिलेटेड है। टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, किसी और के द्वारा किए गए काम को। ये देखो बादल ने थंडर बनाया और ये चुरा के ले गया, तो थंडर बनाया तो इसने था, इसने चुरा लिया, यानी किसी और के करे हुए काम को चुरा लेना। किसी और ने नोटबुक लिखी, आपने चुरा के अपना नाम लिख लिया, उसी को कहते हैं स्टील समवन्स थंडर, किसी और के द्वारा किए गए काम को चुरा लेना। रेड टेप, रेड टेप होता है ऑफिशियल प्रोसीजर कोजिंग डिले, मतलब सरकारी कामों में होने वाली टाल मटोल को कहते हैं। आप जब ऑफिसर लग जाओगे आप कागजों के पक्के हो जाओगे, आप साइन तब तक नहीं करोगे जब तक सारे कागज पक्के नहीं होंगे, तो बार बार चक्कर कटाओगे, अब ये भी लाओ, अब वो भी लाओ, अब ये भी लाओ, अब वो भी लाओ। इसको कहते हैं ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। ऑफिस की फॉर्मेलिटी की वजह से जब काम टलता चला जाए तो उसी को कहते हैं रेड टेप। फटाफट बताओ 400 पूरे हो गए, समझ में आए कि नहीं आए?